हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नेत्राम जी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि राजस्थान के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और इससे क्या है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या आज का, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। खासकर अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एलडीसी हो गया या फिर ग्रुप डी हो गया, या फिर अभी आगे आने वाली वैकेंसी जैसे कि पटवारी का एग्जाम होगा, आगे राजस्थान पुलिस एसआई का होगा, पशुधन सहायक का होगा, या फिर राजस्थान पुलिस का भी होगा, तो उनके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो को आपको के अंत तक ध्यान से देखना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट में कमेंट करके अपने डाउट है वो बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी आज की आपकी है वो राजस्थान के जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं उनके संबंध में है। सबसे पहले बात करते हैं पंडित हीरालाल शास्त्री। इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1899 में। कहाँ पे हुआ था? जोबनेर, जयपुर में। तो इनके संबंध में जो मुख्य मुख्य बातें उन पे हम ध्यान देंगे। वनस्थली विद्यापीठ नामक महिला शिक्षण संस्थान के संस्थापक शास्त्री जी भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री तथा 30 मार्च 1949 को भारत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक का इन्होंने लेखन किया था। तो इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। भारत राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म आपको पता है कि 24 नवंबर 1899 में हुआ था, जोबनेर, जयपुर में हुआ था। ये आपको चीजें वो याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भोगीलाल जी पंड्या। भोगीलाल पंड्या का जन्म है वो 15 मार्च 1904 का हुआ था। जन्म स्थल है वो कहाँ पे होता है? सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में। इनका उपनाम है वागड़ के गांधी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि वागड़ के गांधी के नाम से किन को जाना जाता है? तो भोगीलाल पंड्या को जाना जाता है। वागड़ सेवा मंदिर नामक संस्थान के संस्थापक भोगीलाल पंड्या ने सन 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया था। इन्होंने कौन सी प्रजामंडल का गठन किया था? डूंगरपुर प्रजामंडल का। कब? सन 1944 में। वागड़ सेवा मंदिर एक संस्था है, इसके संस्थापक भी कौन है? भोगीलाल पंड्या है। चलिए अब बात करते हैं अर्जुनलाल सेठी जी के बारे में। तो अर्जुनलाल सेठी का जन्म है वो कब हुआ था? अर्जुनलाल सेठी का जन्म है वो 9 सितंबर 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। 1907 में जयपुर में वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट व प्रताप सिंह बारट ने प्रशिक्षण प्राप्त कर क्रांति में क्या शामिल हुए थे। ये भी दो क्या है, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तियों के संबंध में क्वेश्चन आते हैं से, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट से संबंधित। मेरठ हत्याकांड के अभियुक्त शौकत उस्मानी और काकोरी केस के अभियुक्त अशफाकुल्ला को सेठी ने शरण दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मेरठ हत्याकांड के अभियुक्त थे शौकत उस्मानी और काकोरी केस के अभियुक्त अशफाकुल्ला को क्या सेठी ने शरण दी थी। सन 1955 में निमाज महंत हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में 5 वर्ष के लिए वेलूर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहाँ पे भेजा था? वेलूर जेल में। 23 दिसंबर 1941 में अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में सेठी जी की क्या मृत्यु हो गई थी। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ आदि इनकी प्रमुख कृतियां थी। ये कृतियां आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। अब बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। तो जन्म इनका हुआ था, कब हुआ था? 16 मई 1887 को मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलियार, उदयपुर में। इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आदिवासियों का मसीहा किनको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। आदिवासियों का मसीहा कहे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल तेजावत ने सन 1920 में चित्तौड़गढ़ स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर एक की नामक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम बिलों में राजनीतिक जागृति पैदा हुई। कहाँ पे इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया था? मातृकुंडिया। अब बात करते हैं गोकुलबाई भट्ट के बारे में। तो गोकुलबाई भट्ट का जन्म है वो 15 जनवरी 1898 को आतल सिरोही में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आतल सिरोही। ये आपको जगह का नाम याद रखना है। सन 1948 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष भट्ट जी ने सिरोही राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की एवं राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। कौन से
इन्होंने क्या है सिरोही राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की थी कब? 1948 में। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक व बिजोलिया किसान आंदोलन के सफल संचालक विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। राजस्थान सेवा संघ 1919, अजमेर एवं सेवा समिति 1915 के संस्थापक पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी एवं अजमेर से नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नामक पत्रों को प्रकाशित किया था। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पत्रिका उन्होंने छापी थी? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना आपको। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1916 को हुआ था नाथद्वारा राजसमंद में। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तथा 17 वर्ष तक शासन करके राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त किया। इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। आपको याद कर लेने अच्छी तरह से, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे। बात करते हैं जमनालाल बजाज के बारे में। तो जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ था? 4 नवंबर 1889 में। कहाँ पे? जयपुर। और ये मूल निवासी है वो सीकर की है। जयपुर में उनका जन्म हुआ था 1889 में। अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर नामक उपाधि को वापस लौटाकर संपूर्ण जीवन स्वाधीनता संग्राम को क्या समर्पित कर दिया था। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। जमनालाल बजाज ने राजस्थान सेवा संघ को पुनर्जीवित करने का महान कार्य किया था। इन्होंने कौन सी उपाधि वापस लौटाई थी? राय बहादुर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि है वो किसने लौटाई थी? किसने लौटाई थी? जमनालाल बजाज ने। बात करते हैं सागरमल गोपा के बारे में। सागरमल गोपा के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 3 नवंबर 1900 में हुआ था। जन्म स्थल जैसलमेर। सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज एवं रघुनाथ जी का मुकदमा नामक पुस्तकों का लेखन कार्य किया। कौन कौन सी लिखी थी? आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। इनको क्या जेल में बहुत सारी यातनाएं दी गई थी तो उनकी वहां पे क्या मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बात करते हैं रामनारायण चौधरी के बारे में। तो इनका जन्म है वो सन 1896 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? नीम का थाना सीकर में हुआ था। 1934 में गांधी जी दक्षिणी भारतीय हरिजन यात्रा के दौरान हिंदी सचिव के रूप में चौधरी ने राजस्थान में जन चेतना के लिए नया राजस्थान नामक पत्र का प्रकाशन किया। नया राजस्थान नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, रामनारायण चौधरी ने। तरुण राजस्थान के संपादक चौधरी ने 1932 में हरिजन सेवा संघ की राजस्थान शाखा का कार्यभार संभाला। तरुण राजस्थान भी किसने लिखी है? रामनारायण चौधरी ने। बात करते हैं दामोदर दास राठी के बारे में। दामोदर दास राठी का जन्म है वो 8 फरवरी 1884 में पोखरण जैसलमेर में हुआ था। दामोदर दास राठी एक महान उद्योगपति थे जिन्होंने व्यापार में सनातन धर्म स्कूल एवं नव भारत विद्यालय की स्थापना की। कौन कौन सी स्थापना की थी? सनातन धर्म स्कूल एवं नव भारत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? दामोदर दास राठी ने। ये एक उद्योगपति थे। आपको ये भी क्या ध्यान रखना है। अब बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। तो माणिक्यलाल वर्मा का जन्म वो 4 दिसंबर 1897 में बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया भीलवाड़ा में 4 दिसंबर 1897 में। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक के प्रकाशक माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में विजयदशमी के दिन प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए हुए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। विजयदशमी के दिन जो रोक लगी हुई थी प्रजामंडल पर, उसको हटा करके इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का क्या अजमेर में संचालन किया था। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। बात करते हैं जयनारायण व्यास के बारे में। जयनारायण व्यास के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म है वो 1899 में 18 फरवरी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में। लोकनारायण जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक, 1936 में अखंड भारत मुंबई के प्रकाशक रहने के साथ साथ अग्निबाण नामक राजस्थानी पत्र के प्रकाशन का कार्य किया। अग्निबाण नामक राजस्थानी पत्र है वो किसने प्रकाशित किया था? जयनारायण व्यास ने। अब बात करते हैं बलवंत सिंह मेहता के बारे में। बलवंत सिंह मेहता के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म है वो 8 फरवरी 1900 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में। मेवाड़ के पुराने जनसेवक और
सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की थी, बलवंत सिंह मेहता ने। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। बात करते हैं हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म है वो 9 मार्च 1993 को बोरासा ग्वालियर एमपी में हुआ। हरिभाऊ उपाध्याय ने वाराणसी में रहकर औदुंबर नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1916 से 1919 तक वे महावीर प्रसाद देवी के साथ सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया। फिर उन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय ने सस्ता साहित्य बंडल एवं अठुंडी में गांधी जी आश्रम व महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। कब की, 1947 में महिला सदन की स्थापना की और अठुंडी में गांधी आश्रम 1917 की स्थापना की। 1952 में अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने एवं 1966 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। अगर कोई पूछ ले कि 1952 में अजमेर राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं केसरी सिंह बारट के बारे में। केसरी सिंह बारट से संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इनकी क्या है, कई कविताएं भी है। इनका जन्म है वो 21 नवंबर 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ। राष्ट्रीय भावना के प्रचारक केसरी सिंह बारट ने 1903 में मेवाड़ से दिल्ली जाते समय उन्होंने चेतावनी राज चूंटिया नामक से डिंगल भाषा के 13 सोरठे भेंटकर उन्हें अतीत की याद दिलाकर नीति परिवर्तन का आग्रह किया। 1910 में स्थापित वीर भारत सभा के माध्यम से राजपूत जागीरदारों में सामाजिक सुधार का प्रयास किया। इनका पूरा परिवार व स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में क्या संलग्न रहा है। अब बात करते हैं प्रताप सिंह बारट के बारे में। तो प्रताप सिंह बारट का जन्म वो 24 मई 1893 में इनका जन्म हुआ। देवपुरा बारट जी का खेड़ा में क्या इनका जन्म हुआ था। प्रताप सिंह बारट का प्रसिद्ध कथन जो भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड को कहा था कि तुम कहते हो कि मेरी माँ मेरे लिए दिन रात रोती है और बहुत दुखी है, परंतु मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो अभी ये इन्होंने बोला था, किनको बोला था, चार्ल्स क्लीवलैंड को कहा था। ये किसने कहा था, प्रताप सिंह बारट ने। ये क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है, आगे भी जाने की क्या इसके चांस है। बात करते हैं, ये तो थे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम जिनको क्या 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 संज्ञा दी गई उनके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के गांधी, ये अभी बताया था मैंने आपको, गोकुल भाई भट्ट को क्या है राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह भगत कवि दुर्लभ को कहा जाता है। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। वागड़ के धनी नार के पीर झुंझुनू में है, इनको कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल मोहम्मद नैणसी को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक भारत के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। तो ये आपको क्या है, इतनी चीजें याद करनी है। आपके 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आप अगर ऐसी चीजें याद करोगे, आपको क्या समय समय पे टॉपिक वाइज के ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने बात की कि राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम के बारे में क्या आज की आपकी क्लास थी। आशा करता हूँ आज की जो आपकी जानकारी है वो आपको बहुत अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में कोई बेल आइकन दिख रहा है उसका वो प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।